वैसे तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन वो जेल में बैठे बैठे भी अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक बार एक प्लान फेल हो गया था और उस प्लान में लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन बचकर निकल गया था। आज के वीडियो में हम उसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा क्या किया कि उसका जो दुश्मन था वो वहां से बचकर निकल गया और लॉरेंस बिश्नोई का वो आज की डेट में सबसे बड़ा दुश्मन है। इस बात का खुलासा अभी लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन थापन ने किया है। दरअसल नॉर्थ इंडिया में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक छत्र राज है। गैंगस्टरों की इस दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन है बम्बिहा गैंग। बम्बिहा गैंग को ऑपरेट करने वाला दविंदर बम्बिहा पंजाब में काफी ज्यादा एक्टिव था। कुछ समय पहले ही वो पुलिस के एक एनकाउंटर में मारा गया। दविंदर बम्बिहा के मरने के बाद बम्बिहा गैंग को ऑपरेट कर रहा है लक्की पटियाल। गैंगस्टर लक्की पटियाल गैंगस्टर की दुनिया में एक बड़ा नाम है। बम्बिहा गैंग को अरमानिया से वो ऑपरेट कर रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन थापन से मिली जानकारी के अनुसार दरअसल वो लकी पटियाल को भी ठिकाने लगाने वाले थे और लकी पटियाल के इतने करीब पहुंच चुके थे, लेकिन फिर अचानक से प्लान को चेंज क्यों करना पड़ा, आज के इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या का प्लान लॉरेंस बिश्नोई ने बनाया तो लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को गोली मारकर उसके जितने भी शूटर थे उनको विदेश भेज दिया। सचिन थापन, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भांजा बताया जाता है, उसको भी दिल्ली से पासपोर्ट से दुबई भेजा गया और दुबई से जाने के बाद वो सीधा गया अजरबैजान। अजरबैजान में पहले से राजस्थान का एक बड़ा गैंगस्टर रोहित गोदारा बैठा था। उन दोनों ने मिलकर लॉरेंस के कहने पर लकी पटियाल की हत्या की साजिश बनाई। लकी पटियाल बम्बिहा गैंग का सबसे बड़ा गुर्गा है, मतलब बम्बिहा गैंग को अरमानिया से लकी पटियाल ही ऑपरेट कर रहा है और हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई को सिर्फ लकी पटियाल यानी बम्बिहा गैंग से चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है। अगर लॉरेंस बिश्नोई बम्बिहा गैंग को हटा देता है तो वो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। लॉरेंस बिश्नोई नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने वाला था। लकी पटियाल की हत्या की साजिश भी रची गई थी। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से जब सचिन थापन को दिल्ली के पासपोर्ट से फर्जी तरीके से अजरबैजान भेजा गया, पहले दुबई और फिर वो अजरबैजान गया। अजरबैजान और अरमानिया के बीच मात्र 200 किलोमीटर की दूरी थी जब वहां पर लकी पटियाल को मारने की साजिश रची गई थी। लेकिन उसी बीच लकी पटियाल को मारने की साजिश के बीच ही रोहित गोदारा और सचिन थापन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सचिन थापन के फोन था वो एप्पल आईडी थी और एप्पल आईडी जैसे ही एक्टिवेट हुई वहां पर जो इंटरपोल थी, इंटरपोल ने इस चीज को नोटिस किया और नोटिस करने के बाद वहां से उनकी लोकेशन निकालकर अजरबैजान से सचिन थापन को गिरफ्तार करके इंडिया ले आई। रोहित गोदारा और सचिन थापन वहां पर थे और उनको टास्क मिला था कि अरमानिया में जाकर आपको लक्की पटियाल, जो कि बम्बिहा गैंग का सबसे बड़ा साथी बदमाश है, उसको ठिकाने लगाना है। अगर उस वक्त सचिन थापन को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो शायद अरमानिया में बम्बिहा गैंग का सूपड़ा साफ हो जाता। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर तो है ही, लेकिन अगर देखा जाए तो उसे चुनौती सिर्फ और सिर्फ बम्बिहा गैंग से मिल रही है। बम्बिहा गैंग के साथ मिला हुआ है नीरज बवाना, जो कि बवानिया गैंग का सदस्य है। नीरज बवाना हाल ही में जेल में है और बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई से भी बहुत बड़ा गैंगस्टर है, बहुत बड़ा सनकी है। नीरज बवाना के गुर्गे तो ये भी कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई अगर कभी भी नीरज बवाना बाहर आया तो लॉरेंस बिश्नोई दिखेगा तक नहीं। खैर, जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, अजरबैजान से उन दोनों को गिरफ्तार करके लाया गया, तब आज जाकर इस बात का खुलासा हुआ है कि अगर उस वक्त मात्र 4 दिन की और छूट मिल जाती तो लकी पटियाल को भी ठिकाने लगा दिया जाता। इस मामले में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और ऐसी ही अमेजिंग खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।